आंतरिक राज्य में दो भाई रहते थे जिनके नाम टिम और जॉर्ज थे। वे बचपन से ही आलसी थे। उनकी सुस्ती के पीछे का कारण उनका आलसी रवैया था। जब भी उनसे काम करने को कहा जाता, वे अपने आलसी रवैये के कारण सो जाते थे। टिम और जॉर्ज की माँ उनसे तंग आ चुकी थी। वह यह नहीं सोच पा रही थी कि वह क्या करे ताकि उसके बच्चे मेहनत करना शुरू करें। एक दिन टिम और जॉर्ज एक आम के पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे। कुछ समय बाद उनके बीच में एक आम गिर गया। चूंकि दोनों अत्यधिक आलस्य महसूस कर रहे थे, इसलिए उनमें से किसी ने भी उस आम को उठाने की कोशिश नहीं की। वे बस उसे घूरते रहे। कुछ समय बाद राज्य के मंत्री वहां से गुजरे। मंत्री को देखकर टिम ने उनसे कहा, नमस्ते मंत्री जी, हम आपसे एक उपकार चाहते हैं। क्या तरह का उपकार, अगर संभव हो तो? क्या आप कृपया यह आम मुझे पास कर सकते हैं? मंत्री उन्हें बहुत अजीब पाए। उन्होंने उनसे पूछा, किस तरह की बीमारी है यह? आम तो आपके सामने पड़ा हुआ है, आप खुद उठा सकते हैं। मेरे लिए यह संभव नहीं है सर। मुझे इसे पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। कौन सी मेहनत है यह? क्या आप अपने शरीर को 2 इंच आगे नहीं झुका सकते? बिल्कुल सर, यही तो मुद्दा है। आपको चलकर कौन पसंद करता है? कृपया हमें आम दें। मंत्री उनके आलसी रवैये से नाराज हो गए। वह उन्हें आम दिए बिना ही चले गए। टिम और जॉर्ज अपनी जगह पर वैसे ही रहे। इसके बाद मंत्री टिम और जॉर्ज के घर गए और उनकी माँ से मिले। मैं बहुत परेशान हूँ सर। मैं नहीं जानता कि मैं उन्हें कैसे बदलूं। यदि वे इस तरह जारी रखते हैं तो। कठिन परिश्रम। मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा। आप चिंता न करें। अगर मुझे पहले उनके बारे में पता होता तो अब तक मैं उन्हें किसी न किसी तरह से सोख लेता। बस आप अपने बच्चों को कल महल में भेज दें। टिम और जॉर्ज की माँ ने उनसे एक दिन बाद महल जाने को कहा। दोनों उस दिन महल गए और राजा से मिले। राजा ने टिम और जॉर्ज से कहा, मैं तुम्हारे लिए भी एक खास काम रखता हूँ। वो क्या है मेरे राजा? कल से ट्यूट्यूब महल के एक छोर की रखवाली करेंगे। चूंकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं, आप ये कर पाएंगे। ठीक है मेरे राजा, जैसा आप कहें। पर ध्यान रहे कि आपके द्वारा रक्षित क्षेत्र में बहुत मूल्यवान सामग्री रखी हुई है। हम किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं चाहते। ठीक है सर। टिम और जॉर्ज ने फिर महल की पहरेदारी शुरू की। पर कुछ समय बाद वे बैठ गए और उनकी लापरवाही की वजह से महल के उस छोर की चोरी हो गई। अगली सुबह जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि मंत्री उनके सामने खड़ा है। मंत्री ने उन्हें डांटा, तुम दोनों आलसी लड़के, राजा ने तुम्हें इतना छोटा काम दिया और तुम उसे कर नहीं पाए। अब तुम दोनों मेरे साथ आओ, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। राजा के महल को भारी नुकसान हुआ है। तुम्हें दोनों मृत्यु दंड मिलेगा। मृत्यु दंड? हाँ, हम तुम्हें शेर के सामने चारा बनाकर खेलेंगे। मंत्री को सुनते ही टिम और जॉर्ज घबरा गए। जैसे ही उन्हें शेर के सामने पेश किया गया, वे राजा के सामने झुक गए और उससे रोकर विनती करने लगे, कृपया हमें माफ कर दो मेरे राजा, हमसे गलती हो गई। एक बड़ी गलती। यदि हम सचेत होते और पूरी ईमानदारी से काम करते तो डकैती को टाला जा सकता था। हम वादा करते हैं कि हम फिर कभी आलसी नहीं होंगे। बादशाह ने टिम और जॉर्ज की गुहार सुनकर उन्हें माफ कर दिया।